उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से ठीक पहले नड्डा के आवास पर होने वाली बैठक या यूं कहें कि डिनर पार्टी रद्द क्यों हो गई। सियासी सुर्खियां देखिए, यह अखबारों की सुर्खियां, यह हेडलाइंस जो बता रही हैं कि आखिरकार जो नड्डा ने, बताइए जेपी नड्डा ने, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को डिनर पार्टी के लिए बुलाया, मगर एकाएक उस डिनर पार्टी को रद्द कर दिया गया। वजह बताई जा रही है कुछ अलग, लेकिन कहा जा रहा है कुछ अलग। तो क्या वाकई में जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है उसमें यह डर सता रहा था कि एनडीए के सांसद, कुछ सांसद, यह माना जा रहा था शक्ति प्रदर्शन होगा, मगर कुछ सांसद नहीं आ रहे उस डिनर पार्टी में, इस वजह से यह डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया गया। क्या यही वजह है? और वजह दी जा रही है कि भाई कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे कि बाढ़ को लेकर कितने चिंतित हैं भाजपा और केंद्र के नेता, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी बात ये कि एक और खबर आती है कि अमित शाह ने राजीव राय, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनको फोन कर दिया। यानी घोसी के सांसद को अमित शाह ने फोन कर दिया। वजह तो थी कि भाई जन्मदिन है, जन्मदिन की बधाई दे रहे, मगर बीजेपी के ना जाने कितने सांसद, कितने नेता, कितने मंत्री, उनके जन्मदिन निकल जाते हैं, अमित शाह फोन नहीं खटखटाते। और ऐसे में राजीव राय को कह रहे हैं कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। चल क्या रहा है? क्योंकि दक्षिण की सियासत में राजीव राय का दखल माना जाता है, उन्हें भी फोन खटखटाया जा रहा है। मगर जेपी नड्डा जिस डिनर पार्टी को बुला रहे थे, जिसमें सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया था, एनडीए के सभी सांसदों को, उसे एकाएक रद्द कर दिया गया। क्या वाकई में इंटरनल रिपोर्ट्स ये आ रही थी जेपी नड्डा, बीजेपी, अमित शाह को कि भाई मामला कुछ गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि एनडीए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाएगी, नहीं, नंबर है उसके पास, मगर 5 से 10 सांसदों ने भी इधर से उधर क्रॉस वोटिंग की तो फिर जमकर फजीयत हो जाएगी। यही मोदी और अमित शाह की जमकर फजीयत हो जाएगी। इसीलिए फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। और इंटरनल रिपोर्ट्स क्या वाकई में यही आ रही थी कि भाई कुछ सांसद हैं जो आएंगे नहीं, ऐसे में ये डिनर पार्टी कैंसिल करो। और अब दलील दी जा रही है कि भाई कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, इसलिए हम इस भोज को, रात्रि भोज को कैंसिल करते हैं। मगर बात इतनी नहीं है। अब याद करिए, एसआईआर का मुद्दा, बाढ़ प्रभावित बिहार में एसआईआर हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि बाढ़ की हमें चिंता है। भले ही पंजाब को उसके हाल पे छोड़ दिया, और जब जमकर सवाल उठे, फजीयत हुई, तब कुछ केंद्रीय मंत्री जो हैं पंजाब की तरफ कूच करते हैं और वहां उनका हाल क्या होता है वो आप देख रहे हैं। अमित शाह तक गए, वहां पर क्या हुआ वो आपने देखा। मगर यहां पर जिस बाढ़ग्रस्त इलाकों में एसआईआर हो सकती है, अब याद करिए, कोरोना काल में मोदी जी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहां तक कि आपदा में अवसर का जिक्र करने वाली बीजेपी सियासी आपदा में अवसर तलाशती है, कैसे वो आप जान रहे हैं। और वही बीजेपी कह रही है कि हम इसलिए रात्रि भोज कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ हो रही है, बाढ़ आ रही है। बताइए, बाढ़, और इस देश में आतंकी हमला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री बिहार चले गए थे चुनाव प्रचार के लिए, वो भी सबने देखा। तो क्या ये बाढ़ वाली दलील आपके गले में उतर रही है? क्या गले के नीचे उतर रही है दलील? वो भी तब जब अमित शाह डायरेक्ट फोन कर रहे हैं राजीव राय को, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वही खबर आती है कि भाई नायडू के बेटे जो नारा लोकेश हैं, चंद्रबाबू नायडू, यानी कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी नंबर 1, वही चंद्रबाबू नायडू के बेटे डायरेक्ट पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कोई सांसद या मंत्री नहीं है, वो अपने राज्य में आंध्र प्रदेश में भले ही मंत्री हो, मगर केंद्र की सियासत में इतना दखल है कि वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रियों से मुलाकात तो छोड़िए, ठीक चुनाव से पहले, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले वो सीधा पीएम से मुलाकात कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह, जी हाँ, राजनाथ सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई थी। वही राजनाथ सिंह जो है बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के नवीन पटनायक को फोन करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है। और एकाएक ये खबरें आ रही है कि एनडीए के कुछ सांसद जो हैं वो इंडिया खेमे में जाकर वोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है, किसी को मालूम नहीं कौन कहां पर चुनाव करेगा, वोटिंग करेगा।
और ऐसे में अंतरात्मा की आवाज, वैसे अंतरात्मा की आवाज बीजेपी बहुत तेज से लगाती है, राज्य सरकारें गिर जाती हैं, मगर यहां पर वक्त बदल चुका है। तो क्या उसी का असर अब दिखाई दे रहा है कि भाई जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई और वो डिनर कैंसिल हो गया एकाएक? तो क्या देश के प्रधानमंत्री भी डिनर कैंसिल कर देंगे? क्यों? क्योंकि ठीक चुनाव से एक रात पहले यानी कि 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने भी तो डिनर बुलाया है, ताकि गिनती तो कर लें कि 425 पूरे हैं या नहीं है। सभी सांसदों को, एनडीए के सांसदों को बोला है कि भाई पहुंच जाइएगा वक्त पर, क्योंकि पीएम मोदी ने डिनर बुलाया है। तो रात्रि भोज वहां भी होना है। तो क्या वो रात्रि भोज कैंसिल हो जाएगा? मगर उससे पहले जो सियासी गलियारों में खबरें तैर रही हैं, रेवंत रेड्डी वो दावा कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी ये दावा कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को लेकर कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आंध्र प्रदेश नहीं, तेलुगु, दक्षिण की अस्मिता का सवाल है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, यानी पर्दे के पीछे सियासी गणित और गोटियां फिट की जा रही हैं। हम एक बार फिर से साफ कर दें, एनडीए के पास पूरा बहुमत है और आंकड़े से, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा उपराष्ट्रपति पद के लिए चाहिए, उससे ज्यादा वोट है। मगर फिर भी यह छटपटाहट क्यों नड्डा ने जो रात्रि भोज बुलाया उसे कैंसिल करना पड़ा और बहाना बताया कि भाई बाढ़ है। अब कितनी ज़्यादा बाढ़ में मेहनत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री, वो तो आप देख रहे हैं। और बाढ़ग्रस्त इलाकों में एसआईआर हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया बिहार में, वो भी आपने देखा। यहां तक कि यह भी आपने देखा कि कोरोना काल में यही बीजेपी वोट मांग रही थी पश्चिम बंगाल में, देश के प्रधानमंत्री। तो आप सोचिए इनको बाढ़ की चिंता होगी, वजह तो कुछ और भी है। यानी पिक्चर वाकई में अभी बाकी है। क्या वाकई में दक्षिण के जो चेहरे हैं वो सियासी खेल कर सकते हैं? रेवंत रेड्डी जो दावा कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जगन मोहन रेड्डी, ऐसे में कुछ ना कुछ क्या वाकई में जो पक रहा है, जिसकी सुगबुगाहट अब सियासी फिजाओं में तैर रही है। ऐसे ही थोड़ी ना पीएम मोदी ने उनको फोन कर दिया जो कि विपक्ष के सांसद हैं, राजीव राय, जिन्होंने खुद ओपी राजभर, जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर को चुनाव हराया था, और इन्हीं राजीव राय के घर पर रेड पड़ी थी आईटी की। और आईटी किसके पास है? 15 घंटे की रेड पड़ी थी इन्हीं राजीव राय के घर पर और 17,000 रुपये मिले थे, महज 17,000 रुपये। और उन्हें ही फोन कर रहे हैं पीएम, वही उन्हें फोन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। फोन की घंटियां खटखटाई जा रही हैं। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि 9 तारीख को आखिरकार क्या होगा। इतना साफ है कि एनडीए के पास नंबर है, आराम से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन क्या सवाल उठ रहा है कि 5 से 10 सांसद इधर उधर वोट करेंगे, देखना वो दिलचस्प होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 9 तारीख के बाद देश की सियासत की दशा और दिशा भी बदल सकती है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है, जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की भी खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।